दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टी20 मैच में बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आखिरी ओवर में फखर जमान ने 21 रन बनाकर पाकिस्तान टीम को जितवा दिया और ट्रेंट बोल्ट को उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से 3 छक्के लगाकर ही पाकिस्तान को जितवाया है। तो दोस्तों आखिरकार फखर जमान ने किस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर्स की धुलाई की है, मुकम्मल हाईलाइट्स आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 मैच न्यूजीलैंड में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ये फैसला काफी हद तक दुरुस्त था, क्योंकि डेवन कॉनवे आते ही जबरदस्त तरीके से 80 रन की बारी खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 4 लंबे छक्के तो 9 चौके शामिल थे। तो दोस्तों इसी तरह डेवन कॉनवे ने बहुत जबरदस्त पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई की। सिर्फ इतना ही नहीं, जब डैरेल मिचेल आते हैं तो उसने तो तबाहकुन बारी खेली है। डैरेल मिचेल ने 109 रन की तबाहकुन बारी खेली है, जिसकी इनिंग में 9 लंबे छक्के तो 10 चौके शामिल थे। तो दोस्तों फिर इसी तरह सचिन रविंद्र ने भी पाकिस्तानी बॉलर्स की जबरदस्त तरीके से पिटाई की, जिसने 59 रन की तबाहकुन बारी खेली, जिसकी इनिंग में 8 लंबे छक्के तो 9 चौके शामिल थे। तो दोस्तों इसी तरह फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत स्ट्रगल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लेन फिलिप्स भी एंड में जबरदस्त तरीके से 35 रन की बारी खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 4 लंबे छक्के तो 2 चौके शामिल थे। और इसी तरह केन विलियमसन भी 32 रन की जबरदस्त इनिंग खेल जाते हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी बॉलर्स हारिस रऊफ को 4 ओवर में 55 रन पड़ गए। बहुत स्ट्रगल किया हारिस रऊफ ने, तो वहीं पर शाहीन अफरीदी को भी 40 रन खाने पड़ गए हैं। इसी तरह हसन अली भी 45 रन देकर बहुत महंगे साबित हुए। तो दोस्तों इसी तरह न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 219 रन बना दिए थे। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 220 रन की जरूरत होती है। ये टारगेट था तो बहुत बड़ा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आज फखर जमान का तूफान आने वाला है। तो दोस्तों एक बार फिर फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग के तौर पर आते हैं, तो अब्दुल्ला शफीक आते ही 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जबरदस्त बारी जरूर खेलते हैं, जिसकी इनिंग में 2 लंबे छक्के तो 4 चौके शामिल थे। और उसके बाद बाबर आजम जब आते हैं, वो भी जबरदस्त तरीके से 59 रन की बारी खेलते हैं फखर जमान के साथ। उसने भी तबाहकुन अपनी बारी में 4 लंबे छक्के भी मारे हैं, उसकी इनिंग में 6 चौके भी शामिल हैं। और इसी तरह फखर जमान आउट नहीं होते, बाबर आजम भी 59 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जब रिजवान आते हैं, तो उसने भी तबाहकुन बारी 46 रन की खेली है। 46 रन की इनिंग में उसके भी 3 लंबे छक्के और 4 चौके भी शामिल हैं। रिजवान भी 46 रन की बारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जब फखर जमान अपनी बारी खेल रहे होते हैं, तो उसने तो आज इस सूदी को तबाहकुन 1 ओवर में 4 छक्के लगाकर सबको हैरान कर दिया। सूदी को उसने आगे बढ़कर एक हाथ से ही एक लंबा छक्का मारा। 99 मीटर का ये बहुत ही लंबा छक्का था। तो वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, फखर जमान ट्रेंट बोल्ट को भी छक्के मारते हैं। फखर जमान ने किसी बॉलर्स को भी नहीं छोड़ा। टीम साउथी आते हैं, मिचेल सेंटनर आते हैं, उनको लंबे छक्के मारे हैं। तो दोस्तों फिर इसी तरह जब आखिरी ओवर में 21 रन पड़े होते हैं, तो फखर जमान और इफ्तिखार अहमद मैदान पर मौजूद होते हैं। तो आते ही फखर जमान पहली ही गेंद पर छक्का मार देते हैं। और अब पाकिस्तान को 5 गेंदों पर 15 रन की जरूरत होती है। तो फिर फखर जमान अभी भी मौजूद होते हैं और फखर जमान ने आते ही मिड ऑन के ऊपर से एक बहुत ही जबरदस्त चौका मारा। और अब पाकिस्तान को जीत के लिए 4 गेंदों पर 11 रन की जरूरत होती है। तो फिर फखर जमान ऑफ साइड पर शॉट मारते हैं, तो फिर एक डबल कर लेते हैं। तो वहीं पर अब 3 गेंदों पर 9 रन की जरूरत होती है। तो फिर फखर जमान ने एक बहुत ही लंबा छक्का मारा ट्रेंट बोल्ट को। ये 98 मीटर का बहुत ही लंबा छक्का शामिल था फखर जमान की इनिंग में। तो दोस्तों इसी तरह पाकिस्तान को 2 गेंदों पर अब 3 रन की जरूरत होती है। तो फिर फखर जमान एक जबरदस्त आगे बढ़कर चौका मार देते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान की टीम एक बॉल भी बचा देती है और पहला टी20 मैच अपने नाम कर लेती है। तो दोस्तों फखर जमान ने बहुत ही जबरदस्त तबाहकुन बारी खेलकर पहला टी20 मैच पाकिस्तान को जितवा दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की इस सीरीज में से पाकिस्तान जीतेगी या न्यूजीलैंड? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।